वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। सो आज सुबह कुछ समय पहले अमृत वेले का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब श्री अमृतसर साहिब से जब आया है, आओ कुछ समय के लिए इस हुक्मनामे के विचार के साथ जुड़ें और अपने जीवन में पवित्र गुरबाणी को धारण करें। आज के हुक्मनामे में गुरु अर्जन देव जी महाराज बहुत ही कृपा कर रहे हैं और वो कृपा करके ये बता रहे हैं कि इस धर्म के रास्ते पे कौन सा काम ऐसा है जो प्रभु के साथ जोड़ता है और कौन सा काम ऐसा है जो दिखावे के लिए तो अच्छा लगता है लेकिन प्रभु के चरणों में जुड़ने में कोई बहुत ज़्यादा सहायता नहीं करता। सो काफ़ी हद तक आज हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, उस जर्नी के अंदर की जो हमारी कह लो दुविधा है, वो आज ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि गुरु महाराज कृपा कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में, काफ़ी ढूंढाई में, गहराई में जाके गुरु साहब ने कृपा की है। तो आओ समझने की कोशिश करें। सोरठ महल्ला पंजवा, घर दूजा, अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सोरठ राग में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दूसरे घर में, सोरठ राग के दूसरे घर में अष्टपदियों के रूप में, अष्टपदी मतलब 8 पदों वाला शब्द आएंगे। ऐसे शब्द गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। एक ओंकार, एक अकाल पुरख वाहिगुरु सतगुरु प्रसाद, सतगुरु की कृपा के साथ मिलता है। पाठ पढ़ियो अर वेद विचार्यो, निवल पोयंगम साधे। गुरु महाराज बहुत सारे धार्मिक कामों का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं और समझने की ज़रूरत ये है कि कौन से काम जो हैं हमें मदद करेंगे परमेश्वर के साथ जुड़ने में, कौन से काम जो हैं मदद करेंगे परमेश्वर से दूर रहने में। सो कोई लोग अपने धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ पढ़ता रहता है, विचारता रहता है। कोई अपने आप को योग के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, निवली कर्म करता है, कुंडलिनी योगा के साथ, कुंडलिनी नाड़ी के रास्ते से अपने आप प्राण को ऊपर चढ़ाता है और खुश महसूस करता है अपने आप को। परंतु 5 जना स्यो संग ना छुटकेओ, अधिक अहं बुध बाधे। गुरु महाराज कह रहे हैं ये सब ठीक है, करना ठीक है, लेकिन ऐसा करने से जो 5 हैं, जो हमारे साथ 5 चोर घूम रहे हैं 24 घंटे 365 दिन, हर एक पल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो घूम रहे हैं ये नहीं ख़त्म होते, ये ख़त्म नहीं होते, ये ख़त्म नहीं होते, बल्कि और अहंकार जो है मनुष्य के दिमाग में चढ़ जाता है कि अरे मैंने इसको ये कर लिया, मैंने इतना कर लिया, मैंने इतनी देर आसन लगा लिया, ये कर लिया। वो जो अहंकार है वो और दिमाग में घुस जाता है, वो और हमें बांध लेता है। अहं बुध बाधे, हमारे को अहंकार और बांध लेता है। प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका। महाराज कह रहे हैं मैंने बहुत कुछ करके देख लिया भाई साहब, यहाँ ऐसा करने से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला ऐसा करने से, कि कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली परमेश्वर के पास जाने के लिए। हाँ, शरीर को जरूर कुछ ना कुछ महसूस होता है, हठ किया जाता है, तो ये शरीर के कर्म हैं, आत्मा के नहीं। हार पर्यो स्वामी कै द्वारे, दीजै बुद्ध विवेका। मैं तो हार के, मैं तो सारी जगह घूम घूम के, मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अभी परमेश्वर के दर पे आके माथा टेक दिया है कि मेरे को भगवान ऐसे चक्रों से बचा और अपने चरणों में जोड़ ले। रहाओ, विश्राम देते हैं। आगे और बहुत सारे ऐसे कर्मों का वर्णन करेंगे जो शरीर के लिए तो हैं, लेकिन वो भगवान से जुड़ने के लिए, वाहिगुरु परमेश्वर कालपुरख परमात्मा के साथ जुड़ने में हमारी मदद नहीं कर रहे, आगे नहीं लेके जा रहे, वहीं के वहीं पे खड़ी है गाड़ी। मौन पयो करपाती रहो, नग्न फिरयो बन माही। कई लोग की मौन धारण कर लेते हैं, चुप रह जाते हैं, बोलते नहीं हैं। प्रसाद संगत जी अगर उन्होंने खाना खाना है, कुछ करना है, तो वो या तो स्लेट पे लिख के देंगे या कागज़ पे लिख के देंगे, तो मतलब दिमाग तो बंद नहीं हुआ ना।
मुंह बंद कर लिया लेकिन दिमाग तो बंद नहीं हुआ। चाहिए तो था दिमाग को बंद करना, लेकिन वो बंद नहीं हुआ, वो तो फिर भी चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। कर पाती रहे हो। कई लोग बर्तन में खाना खाना बंद कर देते, अपने हाथ में खाना खाते हैं। हाथ में सब्जी डलवा ली, हाथ में फुल्का ले लिया, प्रसादा ले लिया, चावल ले लिया और खाना शुरू कर दिया। कई लोग नग्न फिरे हो बनमाई। कई लोग जंगलों में नांगे फिरते हैं, नांगे तुरते फिरते हैं, नांगे रहते हैं, बिना वस्त्रों के रहते हैं। तट तीरथ सब धरती भ्रमयो, दुविधा छुटकै नाही। कई लोग तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं, पूरी धरती का भ्रमण कर रहे हैं। कई नदी के तट पे रह के बैठ के अपना चौकड़ा लगा रहे हैं। कई कुछ कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं। ऐसा करने से जो दुविधा है मन की, तू मैं, भगवान है नहीं है, यहाँ है वहाँ है, वो नहीं जा रही है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वो दुविधा नहीं जा रही है मन के अंदर से। जिस दुविधा के चक्कर में हम अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि असली सुख जो है वो नाम जपने में है, असली सुख जो है वो वाहिगुरु 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 करने में है। आप एक बात का अपने दिमाग में रखिए। मान लीजिए हम कहीं तीर्थ स्थान जाते हैं, हम वहाँ तीर्थ स्थान गए और हम लोग जाए वहाँ पे, जो मेन तीर्थ स्थान है वहाँ पे हम कितना समय बिताएंगे, और उसके आने जाने में, रास्ते में बातें करना, खाना पीना, अब सारा का सारा ध्यान जो है वो हर एक तरफ चला जाता है, भगवान की तरफ ही नहीं जाता सारा का। क्योंकि वो हॉलीडे बन जाता है हमारे लिए, वो हमारे लिए एक तरीके का इन्जॉयमेंट फेस बन जाता है। जो रहना तो बनाना तो था उसको हमारा स्पिरिचुअल जर्नी, कि 24 घंटे इवन मोबाइल फ़ोन भी बंद करके, ऑफ़ करके, डेटा ऑफ़ करके, व्हाट्सएप अभी तो हम फ़ोटो खींच के वापस भेजते रहते हैं। ध्यान तो हमारा अपने दोस्तों में, फ़ोटोओं में और वापस भेजने में है कि अरे मैं वहाँ पहुँच गया, मैं यहाँ पहुँच गया, मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया, यहाँ पे लॉग इन कर लिया, ये देखो सारे के सारे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। हमारा ध्यान तो सारा वहीं पे लगा रहता है। भगवान में ध्यान कब गया? ध्यान तो पीछे है, तो दोस्तों के पास ही रह लेना चाहिए, फिर वहीं रहना चाहिए। फिर इतनी दूर इतना सफ़र करके या इतनी यात्रा में पैसा लगाने का भी क्या फ़ायदा है? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है साथ संगत जी, जो गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं। मन कामना तीरथ जाए बसयो, सिर करवत ताराए। अभी गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो भी कामना है उनके अनुसार हम तीर्थों पे जा रहे हैं। मुक्ति के जो चाहवान है, जो मुक्ति को चाहते हैं, जो मुक्ति की बात करते हैं, वो जो है अपने सिर के ऊपर एक तरीके से ये समझ लो कि आरा भी चलवा लेते हैं। वो अपने आप को कुर्बान भी कर देते हैं। वो अपने आप को आरेब के सामने भी खड़ा कर देंगे, तोप के सामने भी खड़ा कर देंगे, जिनको मुक्ति चाहिए। क्योंकि मुक्ति एक ऐसा गिफ्ट है जो आसानी से मिलता ही नहीं है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए। जो मन की अंदर की मैल है ना, काम की मैल, किसी औरत को देख लिया, किसी मर्द को देख लिया, ये नशे की जो मैल है, जो अपने दिमाग के अंदर गंद डालना, आँखों से, कानों से, हाथों से गलत काम करना, किसी का गलत साइन करना, किसी का गलत नुकसान करना, ये सब कुछ, ये जो चीज़ें हैं, ये मन की मैल नहीं जाती है। शरीर से हम जितने मर्जी कर्म कर लें, मन की मैल को उतारने के लिए तो वाहिगुरु 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 करना ही पड़ेगा। कनिक कामनी हैवर गैवर बहुविध दान दातारा। कई लोग बहुत बड़ा बड़ा दान करते हैं। कई लोग सोना दान करते हैं। पुराने ज़माने में कई लोग घोड़े दान करते थे, हाथी दान करते थे, आजकल गाड़ियाँ दान करते हैं। कई लोग बहुत कुछ दान करते हैं, लेकिन ये दान कर रहे हैं। कई लोग आगे गुरु महाराज बता रहे हैं कि आगे जा अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे नह मिलिए हर द्वारा। कई लोग खाना पीना दान करते हैं, कपड़े दान करते हैं, ज़मीन भी दान कर देते हैं, पर ऐसा करने से प्रभु नहीं मिल रहा। दान करने से प्रभु मिल नहीं रहा। वो मिलेगा उसको याद करके, वो मिलेगा उसके ध्यान में बैठ के, उसकी स्मृति में बैठ के, उसका सिमरन करके। वो मिलेगा अच्छाई और बुराई को समझने के बाद कि अच्छा काम क्या है। अमीर तो रावण भी बहुत था साध संगत जी, पैसे की क्या कमी थी उसके पास, सोने की लंका थी, पर हुआ क्या, अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं समझ पाया।
यही हमारी प्रॉब्लम है। पूजा अर्चा पूजा अर्चा बंदन दंडौत खट कर्मा रत रहता। सारा दिन जो है वो ऐसे मनोरथों में लगा हुआ है, वो ऐसे नमस्कार कर रहा है, वो ऐसे कर्मों में मस्त है जिनके साथ भगवान के मिलने का कोई कह लो कि कोई आस ही नहीं है, कोई आस ही। हाँ, श्रद्धा भावना है, श्रद्धा है मन के अंदर कि हम पूजा कर रहे हैं, हम देवी की पूजा कर रहे हैं, हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा भावना है। लेकिन श्रद्धा भावना एक बात है साथ संगत जी, और हमारे कर्म एक बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। सुबह हम उठे, अपना खाना पीना खाया, काम पे जाना है या बच्चों ने स्कूल में जाना है, स्कूल में जाने से पहले बच्चा मंदिर गुरुद्वारे हो आया, चला गया, अभी आ गए वापस। अब जब स्कूल पे जाना है तो स्कूल में जाके अगर टीचर को गाली निकालनी है या किताबें खोल के पढ़ना नहीं है, ध्यान नहीं है उस तरफ में, तो हमारे कर्म कहाँ हमें लेके जा रहे हैं? वो मंदिर जाके गुरुद्वारे जाके फ़ायदा क्या हो रहा है हमें? हम मान तो नहीं रहे, हम ये तो नहीं मान रहे कि हमने अपनी जीवन को मेहनत से आगे लेके जाना और अपने जीवन में कुछ बनना है। भले किसी भी रास्ते को चूज़ किया जाए, पर परमेश्वर कह रहा है मेहनत करो, फल की इच्छा ना करो, मेहनत करो। यही कह रहा है ना। हम मेहनत कहाँ कर रहे हैं? अगर हम मेहनत नहीं कर रहे तो जितने मर्जी हम फूल चढ़ाएं देवताओं को, जितना मर्जी हम देसी घी का कड़ा प्रसाद चढ़ाएं, अगर हमारे कर्मों में वो नहीं झलक रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ हाँ करत बंधन में है परया, नह मिली है यह जुगता। उससे तो हाँ में बढ़ रही है। अरे मैं रोज़ सुबह गुरुद्वारे जा रहा हूँ भैया, मैं रोज़ सुबह मंदिर जा रहा हूँ, मैं रोज़ सुबह मंदिर जाके फूल चढ़ाता हूँ हनुमान जी को, तो मैं चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मान रहा हूँ। मैं उनके दिए हुए जो कह लो कि हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए जो उनके दिए हुए ज्ञान है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। हनुमान जी को क्यों पूजते हैं लोग? क्योंकि उन्होंने राम जी के साथ ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्यार किया जो और किसी ने किया ही नहीं। तो अगर कोई इंसान हनुमान जी को पूज भी रहा है, वो एक भगत हैं, उनकी पूजा करता भी है, तो उनकी पूजा करने का मतलब ये है कि हम भी, हमारे मन में भी भगवान के लिए इतना प्रेम हो कि हम अपना सीना फाड़े और अंदर से भगवान का नाम निकले, अंदर से भगवान का नाम निकले। जो भगवान के भगत हैं उनकी पूजा हो रही है, उसका कोई कारण है, ऐसे नहीं हो रही वो, उसका कोई, तो हम वो कारण को पकड़े और अपना रिलेशनशिप भी भगवान के साथ स्ट्रांग बनाए। जोग सिद्ध आसन 84 ए पी कर कर रहया। योग के 84 जो हैं, 84 जो हैं पोजीशंस होती हैं साथ संगत जी। कोई लोग 84 के 84 भी कर लें, कई लोग ऐसे भी हैं जो कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वड्डी आरजा फिर जन्मै हर्ष्यो रंग संग न गहया। कई लोग अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, अपने सांसों को कंट्रोल में करके अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, बढ़ा रहे हैं और बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी हरि का संग जो है वो नहीं मिल रहा। उम्र बढ़ा ली, 150 साल 200 साल, किसी को बीमारी लग रही, कोई दवाई खा रहा, कोई नहीं भी खा रहा, लेकिन जो अंदर का ये जो क्रोध है, ये जो अहंकार है, ये तो नहीं मर रहा ना 150 सालों के बाद। ये तो वहीं का वहीं खड़ा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हर की राजलीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा। जो राजे लोग हैं, जो राजलीला में रहते हैं, जो ऐसे हुक्म करते हैं जिनको कोई मोड़ भी नहीं सकता, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जो खुद भगवान बने बैठे हुए हैं। सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा। महाराज कहते हैं कईयों के पास बहुत बढ़िया बढ़िया बेड लगे हुए हैं, कमल के, वहाँ पे फूल हैं, वहाँ पे चंदन है, वहाँ पे चंदन की खुशबुएं हैं, अच्छा अच्छा सब कुछ है, लेकिन ये सब परमेश्वर के नज़दीक नहीं, परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है। क्योंकि जब हम सुखों में आ जाते हैं ना सत्संग, जब हमें सुख मिल जाता है तो परमेश्वर का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है।
गुरुबाणी कहती है दुख दारू सुख रोग पया। सुख को गुरुबाणी ने रोग कहा है। अगर कोई सुखी है ना तो मतलब कि वो रोगी है, क्योंकि वो भगवान से दूर है। दुख जो है वो हमें भगवान के नज़दीक लेके जा रहा है। दुख में हम परमेश्वर को याद करते हैं, सुख में याद नहीं करते, या इतना नहीं करते जितना करना चाहिए। हर कीर आज इतने सारे कर्म हो गए महाराज, फिर करना क्या चाहिए ये भी बता दीजिए। ऐसा भी समझाओ कि क्या करें। आपने तो कह दिया कि ये भी करके नज़दीक नहीं जाते, ये भी करके परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, ऐसा करके भी उसकी खुशी नहीं मिलती, तो क्या करें, करना क्या चाहिए महाराज। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन कै कर्मा। सबसे उत्तम कर्म, सबसे बड़ा कर्म जो है वो हरि की कीरत करना, कीर्तन करना, साध संगत में बैठना, सत्संगी जनों के साथ बैठना, महापुरुषों के साथ बैठना और परमेश्वर प्रभु के गुण गायन करना। निर्भव, निर्वैर, अकाल मूर्त, ये सब उसके गुण हैं। भव से बिना, भव से रहत, वैर से रहत, ये सब अकाल मूर्त, उसकी मूर्त काल में नहीं आती, ये सब उसके गुण हैं। इन गुणों का वर्णन करना संगत में बैठ के, ये सबसे बड़ा कर्म है साध संगत जी। परमेश्वर को पाना है तो उसके गुणों को याद करना है, उसके गुणों का कीर्तन करना है। कहो नानक जिस भयो परापत, जिस पूरब लिखे का लहना। कहो नानक तिस भयो परापत। जिस, ये मिलता किसको है, जिसका पूरबला कर्म लिखा हुआ है, जिसके पूरबले कर्म में चंग अच्छा लिखा हुआ है, उसी को ये साध संगत मिलती है। उसी के मुख से परमेश्वर अपने गुणों को गवाता है, गायन किया जाता है। तेरो सेवक एह रंग माता। अभी महाराज कह रहे हैं कि तेरा सेवक जो है, तेरा जो दास है, उसके अंदर नाम का रंग जो है वो चढ़ गया है। भयो कृपाल दीन दुख भंजन, हर हर कीर्तन एहो मन राता। रहाओ दूजा। यहाँ पे शब्द की समाप्ति है साध संगत जी। अखीरली पंक्ति में गुरु महाराज फिर से यही कह रहे हैं कि महाराज कृपालु दयालु, तुम कृपा करो इस गरीब के ऊपर, तुम लोगों का दुख जो है ख़त्म करने वाले हो, कृपाल दयाल कृपा करो। मेरा मन भी जो है कीर्तन में लगा रहे, 24 घंटे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, तेरे गुणों का मैं कीर्तन करता रहूं। बस मेरे पे इतनी कृपा करो, इतनी दया करो। तो साध संगत जी आज के हुक्मनामे में काफ़ी कुछ डिटेल में महाराज ने समझाया है, काफ़ी कुछ बताया है कि कैसे हम लोग किस तरह से कौन से कर्म करके नज़दीक जा रहे हैं परमेश्वर के, और कौन से कर्म करके हम दूर जा रहे हैं परमेश्वर से। सो इतना ही हम लोगों को याद रखना है इस हुक्मनामे से कि हम लोग वो कर्म करें, वो काम करें जिससे हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं, परमात्मा के नज़दीक जाएं, और वो काम ना करें जिससे हम उससे दूर होते चले जाए। और दूर होते होते कभी कभार इंसान इतना दूर हो जाता है कि फिर वापस आने का भी कोई सवाल नहीं उठता। फिर बस 84 लाख जूनों के अंदर ही घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। सो इतनी सेवा आपने प्रवान करनी। बोलने से कोई गलती रह गई हो तो आप लोगों ने क्षमा करना। कल सुबह गुरु महाराज की कृपा के साथ फिर आपके दर्शन करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।